इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भांडेर से प्रत्याशी घनश्याम किरोनिया मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। घनश्याम जी, इस बार इस तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुना है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रदर्शन करता हूं कि हमारे भांडेर के देवतुल्य गणमान्य हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के निवेदन पर उन्होंने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनके अथक परिश्रम के कारण हम सब लोग यहाँ से भांडेर से भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। आप जगह जगह प्रत्याशी के तौर पर जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा क्या प्रतिसाद दिख रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सरकार में है। मैं क्या है, यहाँ 13 से लेकर 18 तक विधायक रहा और मुझे यहाँ की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया था, मैंने उसका डूब करके उसमें सेवा करी। अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, विवाह, शादी, कथा, भागवत, इसमें सब में इन्होंने मुझे, हमारे भांडेर के सम्मानीय नागरिकों ने छोड़ा नहीं और उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव में जिस प्रकार से जो आशीर्वाद मिल रहा है और ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ से भाजपा बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस का काम तो केवल गाल बजाने का है। यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ से विधायक रहे और मैं भी यहाँ से विधायक रहा। मेरे कार्यकाल में यहाँ ITI कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग मैंने निर्मित की, भांडेर के चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की, लाहौर तिराहे पर स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की मूर्ति स्थापित की। यहाँ पर जो है शमशान घाट नहीं होता था भांडेर में, लोग नदी के किनारे पर जलाते थे, तो मैंने वहाँ बहुत बड़ा शमशान घाट जो 50 लाख रुपए की लागत से वो बनाया। जल नल योजना प्रारंभ करी। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे किसानों की मांग थी तो लोगों को घूम करके 35 किलोमीटर चक्कर लगा के जाना पड़ता था इंदरगढ़ के लिए। तो हमारा जो सिंहपुरा से लेके और तेणौत का जो पुल है 18 करोड़ रुपए की लागत से मैंने बनवाया। सभी बड़े बड़े गाँवों में हमने और 1-1 करोड़ रुपए की लागत से अध्ययन अध्यापन के लिए स्कूल निर्मित किए। लगभग सारी पंचायतों में पीने का पानी उपलब्ध हो, कथा भागवत में, तेरही में, शादी विवाह में पानी के टैंकर मैंने उपलब्ध कराए और इसके अलावा संस्कार और संस्कृति अक्षुण्ण रहे तो भांडेर महोत्सव और उन्नाव महोत्सव का कार्यक्रम भी हमने किया। लाहौर से लेकर के उत्तर प्रदेश के चिरगांव तक जो रोड जाती है इसमें पेट का पानी नहीं रहेगा, ऐसी सुदृढ़ रोड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने एक ज़माने में आवाज़ उठाई थी कि भांडेर में ऐसा कौन सा छाता लगा है कि यहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो करोड़ों रुपए यहाँ के मुआवजा किसानों को ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी पूर्व विधायक रहा, मैंने एक मोटे मोटे कुछ काम आपको बताए हैं, ऐसा एक आध काम ही हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बता दें तो समझ में आ जाएगी जनता के बीच में कौन रहा और विकास किसने किया है। कांग्रेस का काम केवल बोलने का है और वैमनस्यता पैदा करने का है। कुछ सर्वे और सत्ता विरोधी लहर की बात कही जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी। आपको भांडेर में किस तरह का नहीं, देखिए भांडेर तो हमेशा भाजपा के पक्ष में रहा है। एक ज़माने में देखेंगे यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी भी जीते थे और इसलिए आप देखेंगे अभी भी 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है और जहाँ की जनता जनार्दन पर विश्वास है कि मैंने उनके बीच में रहा, उनकी मैंने सेवा करी, उनके सुख दुख में खड़ा रहा, तो बिल्कुल जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतने वाली है। कांग्रेस जो है वो 250 घोटाले के आरोप लगा रही है सरकार के, शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह का माहौल दिख रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये उत्साहित है इस बात को लेकर कि सरकार जो है वो कांग्रेस बना सकती है। देखिए, कांग्रेस का ये दिवा स्वप्न है। कांग्रेस हर साल सपने हर पंचवर्ष में एक बार सरकार बनाने का सपना देखती है और उसका सपना धूल धूसरित हो जाता है। जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था अभी 18 में, वो घर नहीं संभाल पाए, उन्हीं के लोग भाग गए और लोगों पर आरोप लगाते हैं साहब कि हम सरकार नहीं बना पाए। तो सरकार तो उनको चलाना नहीं आता। अब तो नरेंद्र मोदी जी केंद्र में नेतृत्व में हैं, हम सब लोग उनके नेतृत्व में, जो हम सब लोगों का लक्ष्य है कि ये देश हमारा परम वैभव शिखर पर पहुँचे, कहीं ना कहीं हम उस ओर बिल्कुल बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। एक निजी सवाल करना चाहूँगा, आप कभी पत्रकार हुआ करते थे, कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, वो ज़िंदगी और ये राजनीतिक ज़िंदगी, इसको कितना अंतर मानते हैं, कितना कुछ अलग मानते हैं? देखिए, मुझे जो ईश्वरीय गुण था एक कलाकार के नाते, अभी नहीं है ना, कलाकार के नाते, तो वो भगवान ने मुझे दिया और उसका परिचय ये हुआ कि मुझे कार्टून की विधा आई और मैंने जैसे दैनिक भास्कर में और स्वदेश में लंबे समय मैंने 15-16 साल तक कार्टूनिस्ट का काम किया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत के हमारे सभी जो मीडिया साथी हैं, अखबार बंधु हैं, ये उसके कारण भी मेरा नाम इतना प्रचारित हुआ। जो मैं ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर आकर के भी आप देख रहे होंगे यहाँ कैसा स्नेह प्रेम दुलार इनका यहाँ मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
और एक कार्टूनिस्ट होने के नाते मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में या व्यवस्थाओं में जिस प्रकार की कहीं ना कहीं कमी होती है, कार्टूनिस्ट के नाते कम शब्दों में, वो चुटीले व्यंग में वो बात वहाँ तक पहुँच जाए, ये काम कार्टूनिस्ट का रहता है। मेरा भी यही भाव है कि मुझे राजनीति के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिलता है, तो मैं भी यही प्रयास करता हूं कि कम से कम बात किए हुए, कम से कम बोल करके अधिक से अधिक हम लोगों का कैसे हित कल्याण कर सकते हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं से ध्यान आता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, आप दलित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के कांग्रेस आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि शिवराज सरकार में जितने अत्याचार इस वर्ग पर हुए हैं उतने शायद पहले कभी नहीं हुए। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस का काम केवल गाल बजाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ये हिंदुस्तान नहीं तो पूरे विश्व की बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। कोटि कोटि यूनिवर्सिटियाँ उन पर कुर्बान हैं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से भाजपा का समर्थन था, तब हमने मरणोपरांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में पैदा हुए। आप सोचो, कांग्रेस ने वहाँ पर एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। आज वहाँ जो स्मारक है, मेला लगता है, अम्बेडकर जी के आने वाले अनुयायियों को रहने की, ठहरने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में होती है। कांग्रेस ने कभी नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ, जिसमें मोक्ष भूमि, चैत्र भूमि, दीक्षा भूमि, और यहाँ तक इंग्लैंड में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने गए, इंग्लैंड की सरकार के साथ मिल करके और मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने मिलकर वहाँ पर भी स्मारक बना करके बाबा साहब को सच्चा सम्मान देने का काम किया। ये दलितों की बात करते हैं, केवल दलितों का कल्याण कभी इन्होंने नहीं किया। आप अंदाज़ लगाओ, बाबा साहब अम्बेडकर और हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे महान शिरोमणि संत शिरोमणि रविदास जी का भी 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर में भव्य मंदिर अनुसंधान केंद्र बनाने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। पूछो कांग्रेसियों से, तुमने अनुसूचित जाति दलित समाज के ऐसे महापुरुषों का सम्मान क्यों नहीं किया? चाहे हमारे महापुरुष हों, आप देखिए भोपाल का जो रानी कमलापति स्टेशन बनाने का काम, इनके लोग तो, इनके नेता तो उन पर आक्षेप लगाने का काम करते हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का सर्वांगीण विकास अगर किसी पार्टी ने किया है, मैं कहूँगा ना, हमने राष्ट्रपति बनाया डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को, जो कोरी समाज से थे। ये आदिवासी विरोधी की बात करते हैं तो आज आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस केवल कहती है, कांग्रेस केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का वोट लेने के लिए अनर्गल प्रलाप करती है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है। आप देखो, जबलपुर की हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी को भी राज्यसभा में भेज करके अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण करने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी है। और इसके नियम कायदे कानून अनुसार किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे करना है, किसको कहाँ फिट करना है, ये नेतृत्व देखता है। आज भी हम देख रहे होंगे हर हमारे स्टिकर पर, फोटो पर मोदी जी का भी स्टिकर उसी प्रकार छापा जा रहा है और माननीय शिवराज सिंह जी का भी छापा जा रहा है। हमारे यहाँ पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे नेता हैं, वो भी हाथ से हाथ मिला कर के काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी भी कमर एक साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल सक्रिय कर रहे हैं। और ये सब लोग एकता का परिचायक हैं। इन सब के नेतृत्व में मध्य सरकार बनेगी। और मैं आपने जैसे कहा ना कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा ही पर्याप्त है। आप सोचो, उन्होंने लाडली बहनाओं के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना, जैसे उत्तर प्रदेश में 3 तलाक के रूप में हमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी रही थी, आज मध्य प्रदेश की हर महिलाएं, हर हमारी माताएं, हर हमारी बहनें, ये सब भारतीय जनता पार्टी पक्ष में खड़ी हैं। कांग्रेस की तरफ जाने का इनका सवाल ही नहीं है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्थिति दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी इस समय कहाँ मौजूद है? देखिए, अभी पहले जो आप लोगों के माध्यम से जो सर्वे आए थे, तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आने वाले समय में आप देखेंगे 2/3 बहुमत से जो हमारे नेता अमित शाह जी ने नारा दिया है, इस बार 150 पार तो 150 पार ही होगी, इसमें कोई कसर नहीं होगी। अमित शाह बार बार मध्य प्रदेश का दौरा लगा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ न कुछ टिप्स देते जा रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने एक बयान दे दिया, अधिकारियों पर दबाव बनाने की बात। ये इस तरह की बात गृह मंत्री द्वारा कही जाना कहाँ तक आप उचित मानते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो उच्च पद पर बैठा हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, सारे लोग चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उसी अनुसार चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। और ये नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव प्रदेश में होते हैं सब लगते हैं।
सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। बिहार के चुनाव में मेरे छोटे कार्यकर्ता को भेजा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता परिवार भाव से काम करते हैं। जहाँ भी जैसी भी आवश्यकता होती है हम सब मिलकर के काम करते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ज़माने में ये काम होते होंगे, भारतीय जनता पार्टी ज़माने में कभी ऐसे काम नहीं तो हुए। अमित शाह ने बयान भी दिया। नहीं, मैंने कहा कांग्रेस के लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, जो करते होंगे बोलो। हम लोग कभी नहीं करते ऐसा काम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे घनश्याम किरोनिया, जो कि भांडेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं।